नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम बहुत सारी जानकारियां लेकर आते हैं क्योंकि हम आपको स्वस्थ देखना चाहते हैं, तरह तरह के एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं। और इसी क्रम में आज हमें चिंता हुई है आपकी आंखों की, क्योंकि बरसात शुरू हो गई है और बरसात अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ तो लेकर आती है पर बीमारियाँ भी लेकर आती है। और आँखें जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, जो भगवान ने हमें दी हैं, जिससे हम खूबसूरत दुनिया देख पाते हैं, उसकी देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। और ख़ास तौर से कोरोना काल में जब बरसात भी है तो हमारी आंखों को हम कैसे सुरक्षित रख सकें, ये सारी बातें बताने के लिए हम आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। और अगर आप इससे जुड़ी कोई बात जानना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 1800-233-9418। नंबर फिर से बताना चाहेंगे 1800-233-9418 पर। और अब परिचय विशेषज्ञ का आज हमने खास तौर से आमंत्रित किया है डॉक्टर संतोष सिंह पटेल जी को। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में हमारे दर्शकों की ओर से। और दर्शकों को मैंने कह दिया है तो वो तो आपको फ़ोन करेंगे ही, और जब तक वो फ़ोन करें मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बरसात का समय है, कोरोना काल है, हम सभी डर रहे हैं, तो ये एक बात आती है कि बरसात में आँखों को क्या तकलीफ़ पहुँचती है? क्या बारिश का पानी या बरसात में किस तरह की परेशानियाँ आँखों को हो सकती हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं? सो बेसिकली बरसात में हमको पानी जो बरसात का ऊपर से आता है जिसमें हम भीग सकते हैं, सो वो सारे इन्वायरमेंट का या वायु का पॉल्यूशन जो होता है उसको साथ में लेके आता है जी। और अभी हम सब जानते हैं कि रायपुर भी एक पॉल्यूटेड सिटी में आती है जी। सो इन सब के कारण से जो पानी होता है उसका एसिडिक नेचर हो जाता है और वो पानी जब हमारी आँख में जाता है तो आँखों में जलन, इरिटेशन या लालिमा का कराता है और उसके कारण से हमको खुजली होती है और परेशानी होती है। तो हमको ये बरसात के पानी से ऐसे बचना चाहिए क्योंकि उसमें बेसिकली पॉल्यूशन वाला चीज़ भी मिला हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि इन सब के कारण से इन्फेक्शन होने का भी रिस्क रहता है क्योंकि गंदगी भी रहेगी जो हवा से उड़ के आएगी और गंदे पानी से, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन या बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होने का रिस्क रहता है। तीसरा चीज़ ये है कि बरसात में हमारे घरों में थोड़ा सा सीलन हो जाता है। सर, ये मेरा सवाल है तो इसके लिए तो मैं क्षमा मांगते हुए आपको रोकूंगी क्योंकि मैं दर्शकों को मौका देना चाहती हूँ आपसे बातचीत के लिए। तो कोई दर्शक हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हम उनसे संपर्क कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? नमस्कार दीदी। जी नमस्ते, बताइए कौन बोल रहे हैं और क्या सवाल है भैया? मैं निर्मल कुमार साहू करेली छोटी धमतरी से बोल रहा हूँ। अच्छा निर्मल जी, क्या सवाल है? पटेल साहब से मेरा ये सवाल। हेलो। हाँ जी बोलिए, हम सुन रहे हैं निर्मल जी, बताइए क्या सवाल है? जैसे मेरे आंखों में खुजली होती है, मेरी आयु अभी 45 है और आंख में खुजली होती है कभी कभी, और जैसे मैं सो के उठता हूँ तो कहीं पे बल्ब जल रहा हो तो उसके आसपास गोल सर्कल दिखाई देता है रिंग जैसा, तो ये खुजली और ये क्या प्रॉब्लम है? इससे भविष्य में ऐसा कुछ क्या हो सकता है? कोई बीमारी है क्या है? जी 45 थोड़ी देर तक दिखाई देता है ये सर्कल। सर आप समझ पा रहे होंगे उनकी समस्या। साहू जी, आपकी परेशानी मुझे ज़्यादा गंभीर नहीं लगती है। बेसिकली जब हम सुबह सो के उठते हैं तो उस दौरान हमारे आँखों में जो आंसू बनने की प्रक्रिया अलग तरीके से होती है। जो आंसू बना होता है आँखों की सफाई करके वो कीचड़ के रूप में आँख में किनारे पलकों में इकट्ठा हो जाता है। तो जब हम आँख खोलेंगे तो उनके थ्रू हम जब देखते हैं सो वो एक थिक लेयर होती है, तो हमको थोड़ा सा सतरंगी या कुछ रेज या गोला चक्कर जैसा दिख सकता है। जो सिंपल हम नॉर्मल रूटीन है, उठने के बाद हम आँख और मुंह हाथ धोते हैं और उसके बाद वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि कोई गंभीर बीमारी या इन्फेक्शन है आपको, सिर्फ साफ़ सफाई करना है। जी, फिर भी अगर किसी तरह की कोई समस्या हो रही हो तो हमें लगता है कि हमें सजेस्ट करना चाहिए कि आप किसी एक्सपर्ट को दिखा दीजिए, किसी डॉक्टर को, क्योंकि डेली रूटीन में तो हम सलाह देते ही हैं कि आप समय समय पर आँखों का चेकअप करवाते रहें। तो सर आप बता रहे थे कि बरसात में हमें कैसे संभल के बारिश के पानी से रहना है। यूँ तो बारिश के पानी में नहाना सभी चाहते हैं, पर आपने कहा कि जो पोल्यूशन है उसका असर उस बरसात के पानी में भी हो सकता है।
तो उससे हमें बच के रखना है। किसी तरह की समस्या अगर हो गई किसी को खुजली की या लालिमा की, तो फिर उसे क्या करना है? 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो आपको नॉर्मल एलर्जी रिएक्शन होगा, तो उसका इलाज आप टीयर सब्स्टिट्यूट से कर सकते हैं जी। परंतु अगर हमको इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या जैसे मैं बता रहा था कि अगर सीलन है घर में या फिर जो दीवार गीली हो जाती है वैसे कमरे में वायरस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे इन्फेक्शन को हम वायरल इन्फेक्शन, वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। सो बैक्टीरियल या वायरल, हम दोनों ही कंडीशन में हमको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह लेके ही इलाज करना है। जी सर, फिर से रोकना चाहूँगी, हमारे दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? महेश पांडे, विनयपुर, छत्तीसगढ़ से। अच्छा पांडे जी, बताइए क्या सवाल है आपका? अभी मैं दोनों आँख का ऑपरेशन करा, 3 महीने हो गए पूरा टाइम। तो 2.5 मतलब नजदीक देखे पर चश्मा लगे पावर के, और काला पावर वाले चश्मा कुछ दिन बाद हट गई है। पावर चश्मा में लगाए पर 53 साल उम्र है। 53 साल उम्र है उनकी, 2.5 उनको चश्मा लगा हुआ है, आंख का ऑपरेशन उन्होंने करवाया है। पांडे जी कह रहे हैं कि पांडे जी आपने आंख का पांडे जी आपने आंख का मोतियाबिंद ऑपरेशन कराया है? जी मोतियाबिंद। ठीक है। सो मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद हर मरीज को या हर आदमी को चश्मा लगता है, क्योंकि हमारे नेचुरल लेंस में पास का देखने की कैपेसिटी होती है, परंतु ऑपरेशन के बाद जो आर्टिफिशियल लेंस लगता है उसमें हमको पास का नहीं दिखता है। तो उसमें 2.5 या 2.75 प्लस का चश्मा सभी को लगाना पड़ता है। तो अगर आपको पास का पढ़ने की ज़रूरत है तो आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा दूसरों की तरह, और पास का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। जी, आँखों से जुड़ी, हम तो ये चाहते हैं कि आँख से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या हमारे दर्शकों को ना हो। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि हम ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी वजह हैं जिनसे आँखों में समस्या शुरू होती है तो वो हो ही ना। ये बहुत ज़रूरी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लाइफस्टाइल से जुड़ी मुझे लगता है कि कहा जाता है, तो कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? हेल्दी आइज़ के लिए बेसिकली हम आइज़ का सदुपयोग करें जी, दुरुपयोग ना करें, और कोई बीमारी हो और उसका इलाज कराने के पहले हम एक रूटीन चेकअप का फिक्स्ड जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें जी, तो हमारी आँख हमेशा स्वस्थ रहेंगी। जी। रूटीन चेकअप की बात आपने कही, तो कब करवाना चाहिए, किन लोगों को करवाना चाहिए, कितने दिनों में, कितनी ड्यूरेशन में, कितने अंतराल में करवाना चाहिए? रूटीन चेकअप अलग अलग एज के लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं। अगर हम बचपन से चालू करें जी, तो अगर कोई बच्चा नॉर्मल बर्थ, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल वेट से कम हुआ है, मतलब प्रीमेच्योर हो गया है या बर्थ वेट कम हो गया, लो बर्थ वेट, तो उसको जन्म के 4 हफ्ते के अंदर ही पूरा आँख का रेटिना चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। जी, जिससे हम रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी के कारण होने वाली टोटल ब्लाइंडनेस से 100% बचा सकते हैं। जी, यानी कि छोटे से बच्चे को भी खतरा है आँख का, इसलिए हमें आँखों को नज़रअंदाज नहीं करना है, आँखों पर नज़र रखनी है, और छोटे से बच्चे को भी अगर किसी तरह की समस्या पेश आती है तो डॉक्टर के पास लेकर जाना है, रूटीन चेकअप। और बाकी बड़े लोगों को उसके बाद आगे किए जाएगी तो हर बच्चों का, हर किसी बच्चे का 5 साल की उम्र के पहले एक नॉर्मल चेकअप होना चाहिए। जी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक आंख में चश्मा नंबर होता है और एक आंख में नहीं होता, जी, तो हमको सारी दुनिया एक आंख से अच्छी दिखती रहती है। अब होता यह है कि अगर 5 साल 7 साल की उम्र तक हमारा ब्रेन डेवलप होता है विजन को लेके, अगर वो एज क्रॉस हो जाती है और हमने उस आंख में चश्मा नहीं लगाया तो वो आंख डल आई होती है या एम्ब्लायपिया। जी, अब उसके बाद हम दुनिया में कहीं से भी कोई भी इलाज करके उस आंख की रोशनी नहीं ला सकते। लेकिन अगर 5 साल की एज के पास हमको पता चल जाता है कि इसको चश्मा लगना है और अगर हम चश्मा लगा देते हैं तो उसकी रोशनी 100% लाइफ टाइम तक बच सकती है। तो हमारे आज के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 5 साल तक की उम्र का बच्चा अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उसे हमें गंभीरता से लेना है। और सर, फिर से हमारे कोई दर्शक जुड़ना चाह रहे हैं, हम उन्हें अवसर देते हैं। हेलो हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं संजय साहू बोल रहा था मैडम, जी से। जी साहू जी, का सवाल है आपन के? मैडम मैं क्या, मेरे आँख में बहुत आंसू, आँख में आंसू आता है? हाँ बहुत आँख में आंसू आता है मैडम। क्या उम्र है आपकी? 38 साल। 38 साल के हैं साहू जी। और चश्मा लगाते हैं आप?
चश्मा लगा रहा था सर। एक्चुअली में अभी क्या है, 1 महीने से टूट गया चश्मा। तो आपको आंसू 1 महीने से आ रहा है? हेलो, आपको आंसू 1 महीने से आ रहा है कि पहले से आ रहा है? नहीं, अभी 15 दिन से आ रहा है, लगभग काफी ज्यादा आ रहा है। जी 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 साहू जी, बेसिकली आपको चश्मा लगाना है। चश्मा नहीं लगाने से आपको कम दिखता है, कम दिखने के कारण से आँखों में जोर पड़ता है, और जोर पड़ने के कारण से आंसू आता है। तो आपको चश्मा बनवाना पड़ेगा और दोबारा चश्मा लगाना चालू कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो साहू जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया। और हम बात कर रहे थे लाइफस्टाइल पर कि आप बता रहे थे कि चेकअप करवाना कितना ज़रूरी है। हाँ, तो मैं उसमें कंटिन्यू करूँगा कि 5 साल में मस्ट है। बच्चा कोई तकलीफ ना करे तब भी, जी, मतलब तकलीफ कर रहा है तो डेफिनेटली दिखाना है जी, बट अगर उसने कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, तो हमको हर परिवार के हर बच्चे का 5 साल की उम्र के आसपास, क्योंकि वो थोड़ा होशियार भी हो जाता है, पढ़ लिख भी लेता है, ताकि वो ABCD अल्फ़ाबेट पढ़ सके, वो चेकअप मस्ट है। जी। तो 1 साल में एक बार आँखों का चेकअप होना चाहिए? हाँ जी। या 2 बार होना चाहिए? नहीं, अगर सब कुछ नॉर्मल है, जैसे हमने 5 साल की उम्र में एक बार कर लिया, जी, सब कुछ नॉर्मल है, जी, तो फिर हम साल में एक बार सफिशिएंट है, जी, कोई प्रॉब्लम। सर मुझे लगता है कि आज की हमारी जो समस्या है सबसे बड़ी, हर माता पिता की और हर परिवार की, उस पर हमें ज़रूर चर्चा करनी चाहिए और विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। और वो है हमारे बड़े होते बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, स्क्रीन टाइम, उनकी आँखों की कमज़ोरी, चश्मों का बढ़ता प्रयोग, बच्चों में बहुत सारे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। तो इन सब के पीछे क्या कारण है? और अभी जब कोरोना काल है तो स्कूल भी चाह रहा है कि बच्चे घर पर पढ़ें, ऑनलाइन क्लासेस हो रही, और हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे पीछे ना रहे हैं, तो हम अंधाधुंध उन्हें ऑनलाइन क्लासेस और मोबाइल और गैजेट्स यूज़ करने की परमिशन माँ बाप ना चाहते हुए भी दे रहे हैं। तो इस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, आँखों को कैसे संभाल के रखा जाए, इस पर आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं? इसमें ऐसा है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम जी, कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी एज के लिए। जी, तो ये कोरोना के पहले से जो लोगों का ऑफिस जॉब था, IT वाले थे, IT प्रोफेशनल्स या कंप्यूटर जॉब वाले, उनको एक बीमारी हुआ करती थी, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जी, जिसमें आंखों में सीवियर ड्राई आई, रेडनेस और भी सारी प्रॉब्लम होती थी, जिसके लिए हम उनको बोलते थे कि स्क्रीन लगातार ना देखो, बीच बीच में गैप करके देखो और दवाइयाँ यूज़ करो। जी, अब लॉकडाउन कोविड आया, हमने सोचा हमारे पास टेक्नोलॉजी और हम पीछे नहीं रहेंगे, सारी पढ़ाई सब कुछ करते जाएंगे टाइम से, जी, और हमने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट कर दिया। जी, अब ये सारी चीज़ें पिछले 1 साल से चल रही हैं और अब हमको उसका नुकसान या उसके साइड इफ़ेक्ट्स अब हमारे पास आने लगे हैं, जी, क्योंकि एज़ पर इंडियन पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन, बच्चों की जो संस्था है इंडिया की, जो उनकी एसोसिएशन है, उनकी गाइडलाइन है कि अगर कोई बच्चा 2 साल, माफ़ी चाहूँगी, हमारे ऑडियंस आपसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो, हेलो, हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? नमस्ते साहब जी, मैं पुरुषोत्तम निर्मल का करीबनगर से बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा निर्मलकर भैया, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरी बच्ची है, एक 17 वर्ष की है उम्र। उसके आंखों में ना सूजन सा हो जाता है, ऊपरी भाग में दर्द रहता है मैडम, तो उपाय अच्छा से बतलाएंगे, उपाय क्या करना है? चश्मा लगा हुआ है क्या उसको पहले से? चश्मा अभी नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। 17 साल की बच्ची है। सूजन दोनों आंखों में होती कि एक आंख में? हाँ हाँ, दोनों आंखों में होती है। लाल भी होती है? हल्का लाल है सर, पूरा। खुजली भी होती है? हल्का। कीचड़ भी आता है? जी, कीचड़ या गंदगी जमा हो जाती गंदगी है? आती है? हाँ हाँ हाँ। नहीं तो मुझे, मेरे हिसाब से आपको एक बार जो भी आपके पास में, आप बालोद के रहने वाले हैं, बालोद में भी डॉक्टर हैं या फिर गुंडरदेही या दुर्ग, किसी भी आई स्पेशलिस्ट को एक बार दिखा लीजिए। ऐसे मैं आपको दवा बता तो सकता हूँ, लेकिन कौन सी दवा आपको असर करेगी पता नहीं, क्योंकि मैंने आपको अभी देखा नहीं है, और आपकी बीमारी थोड़ी इधर उधर हुई तो आपको नुकसान हो सकता है। परंतु ये बात तो पक्की हो गई कि तकलीफ़ है दोनों आँखों में, तो अभी इसको हमको थोड़ा गंभीरता से लेके दिखा लेना चाहिए। जी, तो बहुत ज़रूरी है डॉक्टर के पास जाना और दिखाना। वापस आते हैं स्क्रीन टाइम पर, जो कि बहुत ज़रूरी सवाल था आज का। आप स्क्रीन टाइम के बारे में बता रहे थे कि 5 साल से एज वाइज अगर आप बताएं तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी।
एज वाइज इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने गाइडलाइन निकाली है कि कोई भी बच्चा जिसका उम्र 2 साल से कम है जी उसको स्क्रीन यूज़ नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल 2 से 5 साल वाले बच्चे को मैक्सिमम 1 घंटा जी पूरे दिन भर में, जी। और 5 साल से 17 साल वाले को मैक्सिमम 2 घंटा। ये तो बहुत कम है। मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये शिकायत होगी कि उनके बच्चे तो 4 घंटे 6 घंटे और 8 घंटे भी ऑनलाइन रहते हैं और स्क्रीन पर रहते हैं। तो हम दर्शकों को सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, एक विराम लेते हैं और थोड़ी ही देर बाद हम फिर हाजिर होंगे इसी विषय पर बातचीत के लिए, और तब तक लेते हैं एक छोटा सा विराम। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आँखों की देखभाल को लेकर और हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संतोष सिंह पटेल, और उनसे बात करना चाहते हैं हमारे एक दर्शक, तो हम सीधे उनसे जुड़ेंगे। सर दर्शक लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अच्छा भगत भैया, बताइए क्या सवाल है आपका? सबसे पहले तो पटेल साहब को मेरे पटेल परिवार की ओर से राम राम नमस्कार पहुँचे। हाँ जी, राम राम। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि छोटे बच्चे हैं और उनको बचपन से जो चश्मा लगता है उसका कारण क्या होता है, और क्या वो चश्मा पुनः लगने के बाद हट सकता है कि नहीं? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि यदि ऊपर वाले में चश्मा का नंबर बढ़ता जाता है उसके आँख के लिए, तो उसके लिए खान पान में कौन सी सावधानी रखना चाहिए और क्या उसका चश्मा हट सकता है कि नहीं? देखिए पटेल जी, ऐसा है कि चश्मा किसी को भी लग सकता है जी। हमने बच्चों को 1 साल से छोटे बच्चों को भी चश्मा एडवाइस किया है। अब कारण क्या है इसका? बेसिकली हमारी आँख की बनावट जन्म से ऐसी हर किसी की अलग होती है, जैसे हर किसी का चेहरा अलग होता है। तो आँख की बनावट, लेंस की बनावट, आँख की लंबाई, लेंस का पावर, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि पेशेंट या जो भी आदमी उसका आँख का नॉर्मल रहेगी या पावर आएगा या चश्मा आएगा। तो अगर ऐसा किसी को लगता है जैसे मुझे लगा है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, हम उसका चेकअप कराएं और पहने। अब वो नंबर उतना ही रहेगा कि बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है हमारी लाइफ स्टाइल। सो अगेन, अगर हम नियर वर्क ज़्यादा करेंगे, पास की चीज़ें, और ज़्यादा स्क्रीन टाइम, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे नियर का काम, तो हमारा चश्मा नंबर बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो इस बारे में हम बात कर रहे थे, और आपने बताया स्क्रीन टाइम का, हम उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे कि 2 घंटे की बात आपने कही, तो एक ज़रूरी संदेश छूट गया था कि भाई 2 घंटा कहा गया तो आप मैक्सिमम 3 ले लें, और उससे ज़्यादा तो कम से कम मुझे लगता है कि किसी को भी परमिट नहीं करना चाहिए। उसको चाहे जैसे मैनेज करें, आप किताबें ला के दें, उससे जुड़ी हुई बच्चों को, अगर कोई सिलेबस है और बच्चे सर्च करने लगते हैं, आप एक बार फ़ोन टच करते हैं और चीज़ें खुलती जाती हैं और बच्चे देखते जाते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। इसका पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। एक और दर्शक लाइन पर हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी मेरा एक सवाल था। आप कौन बोल रहे हैं भैया? मैं राम जी रघुवंशी बोल रहा हूँ। अच्छा राम जी, बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है मैम कि मुझे आंखों में चश्मा लगा है। तो मेरे आंखों का कभी कभी चश्मा का नंबर बढ़ जाता है। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? 42 वर्ष। 42 वर्ष, हाँ। तो उसमें क्या प्रॉब्लम ये हो रही है? नंबर आपका बढ़ जाता है, ये आपकी परेशानी है? हाँ। कितना बढ़ जाता है? 2 पॉइंट हो जाता है, कभी कम भी जाता है। कभी कम भी हो जाता है। नहीं, देखो, हमेशा चश्मा पहनने वाले आदमी को हमेशा 6 महीने से साल भर में चश्मा चेकअप कराना चाहिए जी। क्योंकि हमारी बढ़ती उम्र के हिसाब से हमारे आँखों में भी बदलाव होते हैं, जिससे चश्मा नंबर बदलता है जी। तो कभी वो कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। हमारी लाइफ स्टाइल, अगर हमारी आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा है और हेल्दी लाइफ स्टाइल है, हम सही ढंग से सोते हैं, हम स्क्रीन कम यूज़ करते हैं, रात को देर रात नहीं जागते हैं, अपने हेल्थ के लिए योगा अभ्यास और सारा फिटनेस रखते हैं, तो हमारा नंबर स्टेबल और कम ही रहेगा जी।
तो इन सब चीज़ों के साथ में हम अगर हमारा चश्मा चेकअप में कम ज़्यादा होता है तो उसको बिल्कुल बदल के पहनना चाहिए। जी, जैसा डॉक्टर ने कहा, सजेस्ट किया, वैसा करना चाहिए। तो स्क्रीन टाइम की बात हम कर रहे थे और उसके बाद हम बात करेंगे एक्टिविटी टाइम, कि बच्चों को अब जब चूंकि हम स्क्रीन नहीं दे रहे हैं तो फिर उनको एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। एक्टिव बच्चा किसे कहेंगे? बच्चों को हमेशा एक्टिव होना चाहिए जी। अगर कोई बच्चा एक्टिव नहीं है तो हमको उसको पुश करना चाहिए जी। कोविड में हमारे साथ ये हो गया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस, लॉकडाउन, घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना है, कोविड रूल्स रेगुलेशन, तो हम घर के अंदर बैठने लगे ज़्यादा। सो अगेन पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने गाइडलाइन दी है कि कोई भी बच्चा अगर 1 घंटे से ज़्यादा एक जगह पे बैठा है वो ठीक नहीं है जी। उसको अवॉइड करना है। अगर वो सो रहा है तो ठीक है, क्योंकि उसके कारण से वो ज़्यादा स्क्रीन देखेगा, सिटिंग करेगा, लेजी होगा, ज़्यादा खाएगा, वजन बढ़ेगा, मोटापा होगा। सो बचपने का मोटापा भी डायबिटीज़ के लिए रिस्की है जी। तो इसलिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखना होना है। चाहिए। जी सर, एक और दर्शक लाइन पर हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही, कौन बोल रहे हैं भैया? हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ हिम्मत से। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरे ऐसा एक राइट आंख का ऑपरेशन मैंने 5 साल पहले करवाया था। पर दूसरी आंख में अभी भी थोड़ी कमजोरी, दूर से कम दिखता है और नजदीक से भी बिल्कुल कम दिख रहा है। आपकी उम्र क्या है? 55। 5 साल पहले का ऑपरेशन। आपने 5 साल पहले कौन सी बीमारी के लिए ऑपरेशन करवाया था? हाँ जी, आंख में पानी मोतियाबिंद थे। अच्छा, ठीक। उसका ऑपरेशन करवाया था मैंने उदयपुर गीतांजलि हॉस्पिटल में। ठीक है। तो जब आपने एक आंख का ऑपरेशन मोतियाबिंद के लिए करवाया, जब आपको कम दिख रहा था, तो हो सकता है कि दूसरी आंख में भी मोतियाबिंद हो, जिसके कारण से आपको दूर और पास का कम दिख रहा हो, और उसमें अब शायद ऑपरेशन का समय आ गया हो। तो बेटर ये होगा कि पास के किसी भी आई वाले डॉक्टर या नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखा लीजिए जी। और अगर है ऑपरेशन लायक तो करा लीजिए। जी, तो ये तो सबसे ज़रूरी है भाई कि विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। यहाँ बैठकर हम बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा नहीं लगा सकते, सजेस्ट कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए और अगर वाकई दिक्कत है तो ऑपरेट कराइए, क्योंकि उससे बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और सर, एक बहुत आम सी बात है, लोगों को पानी में, तालाब में, नदी में, हमारा देश तो नदी तालाबों का देश है और लोग उसमें नहाना भी बहुत पसंद करते हैं, पर मैंने सुन रखा है कि नदी तालाब में नहाने वाले लोगों को एक अजीब तरह का एक कीड़ा होता है या कोई चीज़ होती है जो अंदर चली जाती है तो बहुत दिक्कत करती है और फिर वो ऑपरेशन करके, सर्जरी करके निकलता है। उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, और अभी चूंकि बारिश का मौसम है तो लोग बहुत सारी गर्मी से राहत पाने के लिए कूद पड़ते हैं नदी तालाब में, तो उसका खतरा तो रहता है। तो वो क्या चीज़ है? ये एक अजीब सी बीमारी है जी, जो बेसिकली अलग टाइप के फंगस या प्रोटोजुआ के बीच का ऑर्गेनिज्म है, उसके कारण से होती है। जी। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा होती है। आज से 10-15 साल पहले मैंने एक स्टडी रिसर्च किया था। जी। हमने ये पाया कि जिन गांवों में जहाँ पे मवेशी या जानवर और आदमी एक तालाब में नहाते हैं जी, तो उसके कारण से आदमियों को ये वाली या मनुष्यों को ये वाली बीमारी ज़्यादा हो रही है। जी। फिर हमने एक अवेयरनेस कैंपेन किया, बीमारी के लिए लोगों को अवेयर किया, पंचायत लेवल पे पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट किया, काफ़ी सारे पेशेंट्स का ऑपरेशन किया। तो हमने ये पाया कि जिस जिस पंचायत में तालाब अलग कर दिया गया है, मवेशी के लिए अलग और आदमी के लिए अलग, वहाँ पे काफ़ी हद तक बीमारी से बचाव है। जी। सो ये बीमारी राइनोस्पोरोडिसिस बेसिकली बोलते हैं। जी, अगर हो गई तो फिर क्या करना पड़ता है? हो गई तो ये आँख के रास्ते से आँख को इन्वॉल्व करेगी, नेजल कैविटी नाक को और साइनस को, और वहाँ पे काफ़ी बड़ा मास बनाएगी जो कि काफ़ी ब्लीडिंग करता है। जी। इसका एकमात्र इलाज है ऑपरेशन। जी। जितना जल्दी डायग्नोस होगी उतना स्मॉल ऑपरेशन या छोटा ऑपरेशन होगा। जी। अगर ज़्यादा बीमारी फैल गई तो बड़ा ऑपरेशन होगा और बार बार होने का रिस्क भी रहेगा। जी सर, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए किसी की भी कि आँख की समस्या ना हो? हम बार बार नज़र कमज़ोर होना या आँखों की समस्या होना, इस पर बात कर रहे हैं, तो कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए? आज के ज़माने में हम स्क्रीन से बच नहीं सकते। सब जो आपकी मतलब प्रोफाइल है, ज़रूरत है,
सो कम से कम उपयोग करें। जी। ज़्यादा से ज़्यादा हम बड़ी स्क्रीन का उपयोग करें, जैसे कि मोबाइल को हम फ़ोन के लिए यूज़ करें बस जी। लेकिन हमको कोई काम करना है तो हम टैबलेट या फिर लैपटॉप से करें। जी। पिक्चर देखना है तो हम टीवी का उपयोग करें, गाना सुनना है तो गाने के लिए यूज़ करें, लेकिन हम उसके लिए मोबाइल या टैबलेट का उपयोग ना करें। तो इससे हम डिवाइड कर लेंगे स्क्रीन टाइम। जितनी बड़ी स्क्रीन रहेगी उतने आई को स्ट्रेन कम होगा। ओके जी। और जितना ज़्यादा हम मोबाइल पर डिपेंडेंट रहेंगे, 24 घंटे हाथ में रहता है, उतना ज़्यादा हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ेगा। सेकंड चीज़ कि हम रात को थोड़ा जल्दी सोएं जी, तो वो एक अच्छी चीज़ रहेगी आइज़ के लिए हेल्दी। सर आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी आँखों की देखभाल को लेकर, और ऐसे ही फिर आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। तो हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष सिंह पटेल सर ने कहा है कि हम स्क्रीन को कम से कम समय दें, और ये बात हमारे बच्चे नहीं समझते, ये बात हमें समझनी होगी। अगर हम खुद बिजी हैं फ़ोन पर तो हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि बेटा स्क्रीन से दूर रहो। तो ये सबसे ज़रूरी हमारे समझने के लिए, तभी हमारे बच्चे समझ पाएंगे और तभी हम सब की नज़र ठीक हो सकेगी। आशा करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ लेंगे और ऐसी जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।